नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम हमारी अकाउंटिंग टीम को ऑटोमेटिकली ईमेल अलर्ट्स भेज सकते हैं जैसे रेजर पे पर कोई नई पेमेंट फेल होती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं ई कॉमर्स स्टोर रन करता हूं और पेमेंट प्रोसेस करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया रेजर पे का। अब जब भी कोई कस्टमर मुझे पेमेंट करता है, किसी कारणवश उनकी पेमेंट फेल हो जाती है, तो मैं ऑटोमेटिकली एक ईमेल अलर्ट अपनी अकाउंटिंग टीम को भेजना चाहता हूं जिससे कि मेरी अकाउंटिंग टीम को पूरी डिटेल्स मिल जाए और जल्द से जल्द वो मेरे कस्टमर की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये पूरी प्रोसेस मैं नहीं, आप भी ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से रेजर पे को जीमेल से कनेक्ट करके। अब क्या होगा, जैसे ही रेजर पे पर कोई नई पेमेंट फेल होगी आपके कस्टमर की, तो ऑटोमेटिकली एक ईमेल अलर्ट चले जाएगा आपकी अकाउंटिंग टीम को। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसे ऑटोमेशन रेजर पे और जीमेल के बीच में कि जैसे रेजर पे पर कभी कोई पेमेंट फेल होती है तो ऑटोमेटिकली आप पेमेंट फेल का नोटिफिकेशन अपनी अकाउंटिंग टीम को भेज सकते हैं जीमेल की मदद से। और ये पूरी प्रोसेस हम कंप्लीटली ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से रेजर पे को जीमेल से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं यह है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसा ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं सेंड ईमेल अलर्ट्स फॉर फील्ड रेजर पे पेमेंट्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना हो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, जैसे रेजर पे पर कोई नई पेमेंट फेल होती है मेरे कस्टमर की तो ऑटोमेटिकली मैं उसका नोटिफिकेशन अपनी अकाउंटिंग टीम को भेजना चाहता हूं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं ई कॉमर्स स्टोर रन करता हूं और पेमेंट प्रोसेस करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं रेजर पे का, जो कि एक पेमेंट गेटवे है। अब जब भी कोई कस्टमर मुझे पेमेंट करता है और किसी कारणवश अगर उनकी पेमेंट फेल हो जाती है तो इंस्टेंटली मैं एक नोटिफिकेशन अपनी अकाउंटिंग टीम को भेजना चाहता हूं ताकि जल्द से जल्द मेरी अकाउंटिंग टीम उस एरर पे काम करना चालू कर दे और जल्द से जल्द कस्टमर से कनेक्ट कर पाए। इससे क्या होगा, मेरा कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंगेजमेंट काफी हद तक बढ़ेगा और मेरे बिजनेस में काफी ज्यादा ग्रोथ भी होगी। इसलिए ये ऑटोमेशन यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूं। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी रेजर पे। जब तक रेजर पे पर कोई नई पेमेंट फेल नहीं होगी तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। तो ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी होगी रेजर पे और ट्रिगर इवेंट मेरा होगा पेमेंट फेल्ड। इसका मतलब जैसे ही रेजर पे पर पेमेंट फेल होगी इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो काम करना चालू करेगा और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी जीमेल, जिसकी मदद से हम एक मेल भेजेंगे हमारी ही अकाउंटिंग टीम को। तो एक्शन इवेंट इसमें मेरा होगा सेंड ईमेल। अब देखिए जीमेल और रेजर पे दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले रेजर पे को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से कि जैसे रेजर पे पर कोई नई पेमेंट फेल होती है तो उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा
और रेजर पे को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना। ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जब भी रेजर पे पर कोई नई पेमेंट फेल होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपने रेजर पे के अकाउंट पे और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा अकाउंट एंड सेटिंग्स का। तो क्लिक करना आपको अकाउंट एंड सेटिंग्स पे, फिर आपको जाना है वेबहुक्स के ऑप्शन पे और यहाँ पे आपको एक नया वेबहुक यूआरएल सेटअप करना है। तो क्लिक करना आपको ऐड न्यू वेबहुक पे और पैबली कनेक्ट पे जो वेबहुक यूआरएल आपको मिला था ये सेम वेबहुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी नया डेटा है पेमेंट फील्ड का वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। इसके बाद अगर आप कोई सीक्रेट की देना चाहते हैं, कोई अलर्ट ईमेल देना चाहते हैं तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। एक्टिव इवेंट्स हमारा होगा पेमेंट फेल्ड। इसका मतलब जैसे ही रेजर पे पर पेमेंट फेल होगी तभी हमारा ऑटोमेशन यहाँ पे काम करेगा। तो क्लिक करना आपको क्रिएट वेबहुक की बटन पे और आप देख सकते हैं सक्सेसफुली जो वेबहुक यूआरएल है उसको मैंने सेटअप कर दिया है अपने रेजर पे के अकाउंट पे। अब जैसे कोई पेमेंट फेल होती है तो डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पांस का वेट भी कर रहा है और नोट पे हमको बोला है कि अब हमको लॉगिन करना है उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या पेमेंट फेल्ड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो देखिए टेस्ट सबमिशन करने के लिए हम वापस जाएंगे हमारे रेजर पे के अकाउंट पे और यहाँ पे मैं क्या करूंगा एक पेमेंट करके चेक करूंगा कि क्या पेमेंट की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो देखिए पेमेंट पेजेस मैंने ओपन करके रखा है और यहाँ पे मेरा एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है टी शर्ट सेल। क्योंकि मैं एक ई कॉमर्स स्टोर रन करता हूं तो आप देख सकते हैं कई सारी चीजें मैंने यहाँ पे ऐड करके रखी हैं। अब इसमें से एक प्रोडक्ट मैं ले लेता हूं जिसका नाम है टी शर्ट सेल। इसके लिंक को ऐसे मैं कॉपी करूंगा, न्यू टैब पे इसको मैं पेस्ट करूंगा तो आप देखेंगे पेमेंट पेज हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और जैसे ही पेमेंट पेज हमारे सामने ओपन होगा और इन डिटेल्स को मैं फिल करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अगर पेमेंट फेल होगी तो इसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। मतलब मान लीजिए कि एज अ कस्टमर मैं आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बाय कर रहा हूँ तो अमाउंट ये है, ईमेल है मान लीजिए मेरा testdemo@publicitudes.com, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, सिटी है मान लीजिए मेरी भोपाल, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ अपनी सिटी भोपाल और इसके बाद कंट्री है हमारी इंडिया। अब मैं क्लिक करूंगा पे की बटन पे और आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास पेमेंट ऑप्शंस आएंगे। तो इनमें से एक ऑप्शन यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ, मान लीजिए कार्ड से यहाँ पे मैं पेमेंट करने वाला हूँ और ये है मेरे कार्ड का नंबर। आप देख सकते हैं पूरी डमी डिटेल्स यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे टेस्ट मोड भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक टेस्ट पेमेंट मैं करने जा रहा हूँ इसलिए यहाँ पे मैं ये डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। मान लीजिए नेम ऑन कार्ड है पैबली, क्लिक करूंगा मैं कंटिन्यू पे और इसके बाद क्या होगा, अगर यहाँ पे हमारी पेमेंट फेल होगी तो इसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली कैप्चर करेगा क्योंकि आप जानते हैं हमने वेबहुक यूआरएल को सेटअप किया है। और आप देख सकते हैं पेमेंट हमारी यहाँ पे फेल्ड हो चुकी है और रीजन है कि इंटरनेशनल कार्ड्स आर नॉट सपोर्टेड। इसका मतलब इसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने कैप्चर करी होंगी क्योंकि पेमेंट यहाँ पे फेल्ड हो चुकी है। और देखिए आपके सामने यहाँ पे हमको रिस्पॉन्स मिल चुका है, स्टेटस हमको दिखा रहा है फेल्ड और ये है कस्टमर की पूरी डिटेल्स। ईमेल है हमारे कस्टमर का testdemo@publicitudes.com, ये उनका कॉन्टेक्ट नंबर, कंट्री है इंडिया, सिटी है उनकी भोपाल। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। जैसे यहाँ पे पेमेंट फेल हुई है हमारे कस्टमर की, इंस्टेंटली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर ली है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। रेजर पे का रिस्पॉन्स पैबली कनेक्ट के पास आ चुका है। अब ये सेम डिटेल्स पेमेंट फेल की डिटेल्स मैं शेयर करना चाहता हूं अपनी अकाउंटिंग टीम के साथ जीमेल की मदद से। तो जो मेरा जीमेल का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद जीमेल पे। इसके बाद आपको ऑथराइजेशन प्रोवाइड करना है अपना अकाउंट चूज करने के बाद। तो आप देखेंगे जो आपका जीमेल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। अब ये स्टेप मैं पहले ही कर चुका हूं तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के बटन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे। तो आप देखेंगे जो मेरा जीमेल का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको यहाँ पे फिल करना है रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस, मतलब उस पर्सन का मेल एड्रेस जिसको हम यहाँ पे मेल करना चाहते हैं। तो देखिए मैं अपनी अकाउंटिंग टीम को मेल करना चाहता हूँ तो उनका ईमेल एड्रेस यहाँ पे मैं कर दूंगा टाइप। तो देखिए क्या है हमारा ईमेल एड्रेस, अकाउंटिंग टीम @publicitudes.com। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी हैं। अपनी टीम को यहाँ पे मैं मेल भेजना चाहता हूँ अकाउंटिंग टीम @publicitudes.com, ये मेरी टीम का मेल एड्रेस, इसको मैंने टाइप करा मैन्युअली। इसके बाद सीसी या बीसीसी इसको छोड़ूंगा मैं ब्लैंक। सेंडर नेम हमारा होगा ई कॉमर्स स्टोर,
मतलब जो हमारी कंपनी का नेम है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ई कॉमर्स स्टोर रन करता हूँ, इसलिए सेंडर नेम में यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया ई कॉमर्स स्टोर। इसके बाद आता है ईमेल का सब्जेक्ट। तो देखिए ये है मेरे ईमेल का सब्जेक्ट, अर्जेंट फेल्ड रेजर पे पेमेंट नोटिफिकेशन। एक नोटिफिकेशन मैं अपने अकाउंटिंग टीम को भेजना चाहता हूं, इसलिए सब्जेक्ट मैंने यही रखा है। ईमेल कंटेंट टाइप हमारा रहेगा प्लेन। अब आता है ईमेल का पूरा कंटेंट, मतलब जो मेल आप भेजना चाहते हैं उसका जो पूरा कंटेंट है वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं एक मेल ड्राफ्ट कर देता हूं अपनी टीम के लिए। और देखिए मेल मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट कर दिया। हाई टीम, वी हैव एनकाउंटर्ड अ फेल्ड पेमेंट थ्रू रेजर पे, बिलो आर द डिटेल्स फॉर योर रेफरेंस। फिर आता है रीजन पेमेंट फेल का, कस्टमर का जो फोन नंबर है और जो कस्टमर की मेल आईडी है, ताकि हमारी अकाउंटिंग टीम जल्द से जल्द उस कस्टमर से कनेक्ट कर पाए और उनके इशू को रिजॉल्व कर पाए। तो आप देख सकते हैं, इसलिए इस टाइप का मेल मैंने यहाँ पे ड्राफ्ट करा है। अब जो रीजन है, जो कस्टमर का कॉन्टेक्ट नंबर है और ईमेल है, ये सब हमको मिला था रेजर पे के रिस्पॉन्स में। तो हम उसी रिस्पॉन्स का यूज यहाँ पे करेंगे और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो रेजर पे जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी आपको दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। पेमेंट फेल का जो रीजन है, सबसे पहले हम रीजन ऐड करेंगे। तो रीजन था इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नॉट अलाउड। इसके बाद आता है कॉन्टेक्ट नंबर, हमारे कस्टमर का कॉन्टेक्ट नंबर, और इसके बाद आता है हमारे कस्टमर की मेल आईडी। तो इन तीनों चीजों को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको कोई भी नई पेमेंट फेल का डेटा रिसीव होगा रेजर पे से, तो ऑटोमेटिकली जो भी नई पेमेंट फेल हुई है उसके जो कस्टमर का कॉन्टेक्ट नंबर है, ईमेल है, जो रीजन है, वो सारी डिटेल्स अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली आपकी टीम को एक मैसेज चले जाएगा, एक नोटिफिकेशन चले जाएगा जीमेल की मदद से कि नई पेमेंट फेल यहाँ पे हो चुकी है। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप। और जो डेटा मैंने टाइप करा मैन्युअली, ये डेटा रहेगा हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। इसके बाद आपको अगर कोई फाइल अटैच करनी है, कोई अटैचमेंट ऐड करना है तो आप उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, और देखिए हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब हमारी टीम को एक मेल जा चुका है। तो चेक करते हैं हमारी टीम की मेल आईडी, और देखिए हमको यहाँ पे एक मेल रिसीव हो चुका है ई कॉमर्स स्टोर की तरफ से, अर्जेंट फेल्ड रेजर पे पेमेंट नोटिफिकेशन। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको पूरा का पूरा मेल रिसीव हो चुका है। हाई टीम, वी हैव एनकाउंटर्ड अ फेल्ड पेमेंट थ्रू रेजर पे, बिलो आर द डिटेल्स। ये था रीजन पेमेंट फेल्ड का, कस्टमर का कॉन्टेक्ट नंबर है ये, और ये है कस्टमर की मेल आईडी। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है फैब्रिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। अब जैसे रेजर पे पर कभी भी कोई पेमेंट फेल होगी आपके कस्टमर की, तो इंस्टेंटली आप एक नोटिफिकेशन भेज सकते हैं अपनी अकाउंटिंग टीम को। तो अगर आपको भी ये वर्कफ्लो अच्छा लगा है तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहां पे से बड़ी आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।